इस तो पहला दिल्ली विच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक विच कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने भाजपा नूं निशाना बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के आगुआं ने यूपीए उत्ते वादे पूरे ना करने के इल्जाम मढ़े। पूर्व सदस्यों के छूटे हो गए। दिल्ली विच अज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक विच पार्टी प्रधान सोनिया गांधी ने केंद्र विच यूपीए सरकार दीआं प्राप्तियां दा जम के बखान किया। उन्होंने दावा किया कि जिन्ना काम 10 सालों में यूपीए सरकार ने किया है, उन्ना काम किसी होर सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश लिए खतरनाक सोच रखने वाली कई पार्टियां ने, पर कांग्रेस हमेशा शांति पसंद पार्टी रही है। उन्होंने भाजपा उत्ते दोष लगाउंदिआं कहा कि यह पार्टी हमेशा हिंसा फैलाउंदी है और लोगों को वंडन का काम करती है। और मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ही पूछती हूँ कि क्या किसी और सरकार ने इससे पहले इतना कुछ किया है? आप बताइए। नहीं किया है। हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तमाम मुश्किलों और विपक्ष की अनेक बाधाओं और गैर जिम्मेदार रवैये के बावजूद प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने लक्ष्यों पर स्थिर रहकर पूरी गरिमा के साथ 10 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व किया है। सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है, वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। के भाई कांग्रेस के जन, कांग्रेस की बहनें, मैं आप सब लोगों का इस दे नाल ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अज कांग्रेस वर्किंग कमेटी च राहुल गांधी की अगवाई च 2014 दी लोक सभा चोणां जितण की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि जे उन्हों की पार्टी सही तरीके नाल तैयारी करे तो 2014 दी चोणां जित सकते हैं, जो राहुल गांधी की जित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लोक सभा चोणां राहुल गांधी की अगवाई च जितण नूं लैके कोई संदेह नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्हें हम मौके मिलने पर आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही हमें उन क्षेत्रों में सुधार लाना होगा जहां हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा है। देश में सामाजिक बदलाव, आर्थिक विकास और आम आदमी के सशक्तिकरण की दिशा जो काम हमने पिछले 10 सालों में किया है, उसे अगर बढ़ाया जाता है तो भारत अगले 10-15 सालों में एक मिडिल इनकम देश बनकर आगे बढ़ सकता है। आर्थिक एजेंडे के साथ साथ हमें अपनी ओर से एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा प्रस्तुत करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के बुनियादी आदर्शों पर आधारित हो। इसमें हमें धर्मनिरपेक्ष और सहनशील नजरिए पर खास तौर पर जोर देना चाहिए। सच्चाई ये है कि भारत बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। हमारे पड़ोस और खुद हमारी राजनीति में इस वक्त तनाव है। हमारी अर्थव्यवस्था भी कठिनाइयों का सामना कर रही है। केवल नारे लगाने से ये समस्याएं हल नहीं होंगी। कांग्रेसी आगुआं ते कांग्रेस की हमायत करने वाली पार्टियां के आगुआं ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों नाल सहमति जताई है। यही ना हम लोग का मिशन है। सोनिया जी जो बोली है वही मिशन है हमारा। उसी मिशन में मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूँ। यूपीए गवर्नमेंट 1 के कार्यक्रम को ही 2 में कंटिन्यू किया गया, याद होगा, जिसमें हम लोग थे भारत निर्माण में सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना, NRHM जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, ह्यूज मनी पंप किया गया सारे राज्यों को। 2 रुपया 3 रुपया किलो चावल और गेहूँ लंच किया गया। और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लागू किया गया। गरीबों के लिए सारा ही राज्य सरकार मिलकर के ये सब चौपट कर दिया। नीतीश कुमार सब खा गया, घुसखोरी हो गया। दूजे पासे भाजपा आगुआं का मानना है कि यूपीए अपने वादे निभाउण विच कामयाब नहीं रही। इस दे नाल ही उन्होंने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ते राहुल गांधी ते तिखे शब्दी वार किए। देखिए, कांग्रेस पार्टी उपलब्धियों के ऊसर पर नाकामियों का नगाड़ा बजा रही है
और वो अपने करप्शन और कुशासन के लिए एक नए सारथी की तलाश में है। निश्चित तौर से आज जो कुछ भी पिछले 10 सालों में हुआ है, उस 10 सालों में अगर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुई है, महंगाई हुई है, चौतरफा आर्थिक अव्यवस्था फैली है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही परिवार है, वो सुपर परिवार। एक तरफ जो है वो एक सुपर कैबिनेट चल रही थी जो सोनिया गांधी जी जिसकी चेयरमैन थी, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जी थे जो कि रिमोट से चल रहे थे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब कि आप बदल देंगे, अगर किसी को चेहरा कोई और ला देंगे तो उससे कोई ना तो गुमराह होगा ना कोई फर्क पड़ेगा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।